धुन भी हमारे जमाने की। बेटा कमलेश, अब 27 साल का गैप है, हो सकता है गड़बड़ कर जाऊं। बिल्कुल फिर भी चलेगा। अरे कि तुम्हें क्या बताए ये ऐसे बजाओ। तुम्हें क्या बताए कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का बस तुम ही आसरा हो। तो आशा की लड़ियां आशा की लड़ियां में रहे फिरोती, आशा की लड़ियां रहे फिरोती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते हमें और जीने की हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, तो सब खो गया था, चैन थी बेचैन रानियां। बात उस समय की जब प्रभु राम जी का वनवास कैकेयी के कहने पे हो गया। सब खो गया था, चैन थी बेचैन रानियां, तीनों रानियां। क्यों? क्योंकि जमाना भी बक रहा था दूषित कहानियां। दोष लगाया जा रहा कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन कैकेयी भी थी कैकेयी भी थी
खामोश जब कुछ होश में आई, करनी को स्वयं करके अपने मन में शर्माई। नाजायज मुझसे हो गया तो उसके दिल में एक चिंता सताने लगी। क्या? कैसे मैं धो सकूंगी इस दामन के दाग को, कैसे मैं धो सकूंगी इस दामन के दाग को, क्योंकि मैंने गमा दिया है स्वयं के सुहाग को। हो गुरुदेव की तरफ से 101 रुपए की आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। कैसे मैं धो सकूंगी दामन के दाग को, क्यों? क्योंकि मैंने गमा दिया है स्वयं के सुहाग को। दादाश्री बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ, धन्यवाद आपको हृदय से। कैसे बना पाऊंगी अपने दुर्भाग्य को, ये हमारे दरोगा जी बढ़िया नाल वादक हैं, उनकी तरफ से अनगिनत मुद्राएं और दरोठा से पधारे हुए बिल्कुल हमारे रिश्तेदार, उनका नाम नहीं लेना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विश्वकर्मा जी लोकगीत के बहुत ही अच्छे कुशल गायक हैं, परमदानी श्री मैयादीन जी विश्वकर्मा, और उनका ये जो बालक बैठा है बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, इसकी क्या बताएं, कितना बढ़िया साइड रनिंग कराता है, बहुत बढ़िया। हृदय से उसको आशीर्वाद है। कैसे बना पाऊंगी अपने दुर्भाग्य को, क्यों? क्यों? सत्य भैया हमारो नंबर है, हम हमको मिले हैं। ये बिटिया हमारी बिटिया रानी 101 रुपए की मुद्राएं अपने पिता को प्रदान कर रही है। ये अपने पिता को प्रदान कर रही है। अबे हम हमको नंबर है। चलो बेटा, गांठ में बांध देंगे मैं ब्याज की। कैसे बुझा सकूंगी जलती हुई आग को, ये जो आग मेरे हृदय में जल रही है, कैसे बना पाऊंगी अपने दुर्भाग्य को, कैसे बुझा सकूंगी इस जलती आग को। नैनों से असुधार अब, नैनों से असुधार अब, अविराम बह चली, खुद उसकी आत्मा कुछ ऐसा कह चली। केकई की आत्मा, केकई से क्या? खुद उसकी आत्मा ही कुछ ऐसा कह चली।
ये हो। कैसा? कैसा? कि तुमने ही उजाड़ा है फलता फूलता चमन, ये है। और तुमने ही कहा राम को करने को बन गमन। वाह गुरु वाह। इसलिए सर पीट के सरिता कोई ये हो। अरे दूषित सी कई जैसे धोने लगी, जैसे कोई सरिता हाँ। अपनी दूषित कई को धो रही हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार से ये कई की आत्मा तो सर पीट के सरिता कोई जैसे दूषित सी कई धोने लगी, वैसे चीख कर दासी से यूं ऐसे वचन कहने लगी। अब दासी से कहती है के कही क्या बोली? क्या? कि अगर राम मेरे यो बेटा अभी पूरी रात बाकी। ये हमारे गांव के दामाद जी है, 101 रुपए की मुद्रा प्रदान करते हैं। बहुत बहुत आपको नमन है। तो क्या कही बोली दासी से? हाँ हाँ। बोले, हे दासी, हे दासी, 12 पद में अगर राम मेरे ना नयन बंद करते, 12 पद में तो रहते अयोध्या में ना बन बन भटकते। बचपन में क्या हुआ? क्या? प्रभु राम ने नेत्र बंद कर लिए। माता के कही बोले बेटा खोलो। बोले एक शर्त, जो मैं मांगू वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन किसी से कहना नहीं पड़ेगा। बस यही बात एक राज की बात थी। हाँ समझते रहिए। हाँ। अगर राम मेरे नयन बंद करते तो रहते अयोध्या में न बन बन भटकते। और दूसरी बात क्या? अगर जो जिभ्या पर अरे भारती के भावों में जो ये पानी न बहती, तब क्या होता? क्या? तो दुनिया के ताने ये के कई न सहती। समझो अशोक भैया, ये जो ताने में सह रही हूँ आज दुनिया की, ये ना सहती, इसलिए कहना पड़ा। क्या? दुख कारण पिकारण कारण पिकारण ये अकारण न होता। कारण पिकारण अकारण न होता। तो राम और रावण का रण न होता। समझो। अरे कारण पिकारण कारण पिकारण कारण न होता। तो राम और रावण कारण न होता। राम और रावण
अनगिनत मुद्राएं हमारे कल्लू अहरवाल जी ने भेंट स्वरूप प्रदान किया है। माता रानी उनका भंडार भरा रखे। तो कारण पिकारण अकारण न होता राम और रावण कारण न होता। देखिए हमारे दादा, आप तो वहीं से आशीर्वाद प्रदान कीजिए, क्योंकि हम आप एक ही समय के गायक हैं। बिल्कुल इसलिए आशीर्वाद भर दीजिएगा बस। भाई वाह। चलिए मैं आपको वहीं यहीं से नमन कर रहा हूँ। ये लो भरत मिला। पूजनीय प्रधान जी, आज मैं धन्य धन्य हो गया आपको सामने सुन के। भाई वाह। दो पंक्तियां आपकी शान में वाह। ये अर्पित कर रहा हूं, इसको संभाल के रख लीजिएगा। बिल्कुल। आपसे अच्छा कौन है? कोई नहीं। आपसे अच्छा कौन है? ये दिल लो जिगर लो जान लो। आपसे अच्छा कौन है? दिल लो जिगर लो जान लो, और सब तुम्हारे वास्ते है। दीन लो ईमान लो। शर्त इतनी है कि बस एक कहना हमारा मान लो कि हम हैं दीवाने आपके, आप मुझे पहचान लो। हम तो आपके दीवाने हो गए, और बस जब दीवाने हो गए तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे क्या? कि वो दिल ही क्या, वो दिल ही क्या जो तुझसे मिलने की दुआ न करे। वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे, और बिछड़ के तुझसे मैं जिंदा रहूं ये खुदा न करे। और खुदा किसी को किसी पर कभी फिदा न करे, और अगर फिदा करे तो फिर उम्र भर जुदा न करे। हमारा आपका मिलन हुआ है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, बिल्कुल। और ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जब तक ये जीवन है आपका दर्शन हुआ करे। बिल्कुल। मेरा सौभाग्य। ऐसे कलाकारों का जोरदार ताली बजाइए हमारे प्रधान जी के लिए। धन्यवाद। दादा इतना बढ़िया शेर बोल गए। बिल्कुल। उस टक्कर का मेरे पास शेर तो नहीं है, लेकिन जो चीज है वो शेयर कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दादा कौन कहता है कि दादा कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है? अरे ये तो वो हकीकत है जो निगाहों से बयान होती है। बिल्कुल। लेकिन एक तमन्ना है मेरे हृदय में। क्या? क्या? कि कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारे होते। तुम ना होते ना सही, लेकिन कम से कम जिक्र तो तुम्हारे होते। क्योंकि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। तुझे ये जिंदगी मीलों से हम पहचान लेते हैं। ये क्या बात है। चलिए चलो।
ने एक बात बताई दासी से कि बालापन में प्रभु राम ने मेरे नैन बंद कर लिए और मुझसे वचन हरा लिया, मुझे वो अपने भर मांगना पड़ेगा। बिल्कुल। एक दूसरी बात और, अवध में अगर उसे जब प्रभु राम का जन्म हुआ तो दशरथ जी ने कहा भगवान गुरु भगवान आप ये बताइए कि हमारे बालकों का आगे भविष्य कैसा है। कैसा? तो बोले यद्यपि मैं आपका कुल गुरु हूं लेकिन मुझसे ज्यादा जानकार वो लंकेश है, यदि वो आ जाए तो उनको ससम्मान बुलाया गया सुमंत के द्वारा। इसी बात को ले रहा हूं, देखिए। अरे अवध में अगर उसे बुलाया न जाता और भाग्य देखने को वो लाया न जाता। ये है अगर जो अयोध्या में वो ना आता तो क्या होता? क्या? अरे छिपे राज का जो माथे की लकीरों में राज छुपा है, छिपे राज का जो वो नाराज कहता तो सारा अवध भी ये नाराज रहता। ये है कहता है इसे कुछ नहीं आता है, इसको कुछ आता ही नहीं, बिल्कुल बेकार, इसको विद्वानी की श्रेणी में रखा गया। इसलिए अरे किया पैर उसने जब देखा तो कहा है लंकेश इस राम के भाल पर लंका पति का नाश लिखा। बस वहीं से उसने प्रतिज्ञा कर ली। क्या किया पैर उसने जो धारण न होता, किया पैर उसने जो धारण न होता तो सीता हरण का उदाहरण न। यह है इसलिए तो कहा गया ये हो कि अकारण ही कारण न होता तो राम और रावण कारण न होता। और हे केकई बोली है दासी मंथरा एक और राज छिपा है। वाह। देवासुर संग्राम में मेरे स्वामी जब देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए पहुंचे और वहां से जब जीत करके लौटे तो उनकी भुजाएं थक गई थी। बिल्कुल। तो बाली के वन में थोड़ा सा आराम करने लगे। उतने में बाली आ गया, बोले या तो आप अपनी धर्मपत्नी मुझे दीजिए या फिर ये ताज, आज से आप ताज या फिर युद्ध कीजिए। ये 3 शर्त। बिल्कुल। देखिए इसी बात को, अगर ताज बाली को बजाते हो राकेश भैया? ये है छतरपुर की ढोलक। ये ले। ये ले। अरे बगल में सरका दियो ना ले यार। चलिए
ताज वाली को मेरे स्वामी न देते, या करके महारण मुकुट छीन लेते। ये है गिरवी रख गया तो कहना पड़ा क्या? अगर ताज वाली को तो स्वामी न देते, या फिर या करके महारण मेरा मुकुट छीन लेते। ये है बस यही बात थी। दासी बिना ताज कैसे, बिना ताज कैसे तिलक आज होता। प्रभु राम का ताज तो गिरवी रखा है, बिना ताज कैसे तिलक आज होता। और लगा दाग कुल पर इसे कौन धोता। ये है इसलिए अगर मुख से पर का वो वरदान का, अगर मुख से पर का उच्चारण न होता, ये है इसलिए उच्चारण करना पड़ा। बिल्कुल तो बाली बली का तरन तारण न होता। ये है हमारे दाऊजू की ओर से 251 रुपए की मुद्राएं भाई वाह, आशीर्वाद स्वरूप है मेरे लिए। बिल्कुल मैं उनको हृदय से नमन कर रहा हूं। मैं भी। इसलिए कहा इस बात को कि कारण पिकारण अकारण न होता। राम और रावण वो कारण न होता। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।